एक जिन ने लिटरली एक लड़की को अपना इस तरीके से गुलाम बनाया, इस तरीके से उसको अपना खौफ दिखाया, इस तरीके से उसको इतना बुरा तड़पाया कि आप लिटरली सोच भी नहीं सकते। और आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली, ये भूत प्रेत पिशाच से हटकर एक जिन्नात के ऊपर होने वाली है, जहाँ पर लिटरली एक लड़की जो जॉइंट फैमिली में अपने परिवार वालों के साथ ही रह रही थी, इसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, लेकिन इसके साथ अचानक से ऐसा क्या होता है जिसके चलते इसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करें। दरअसल ये कहानी की शुरुआत 2017-18 मई से होती है, जहां पर अब्दुल्ला नाम का एक लड़का जो अप्रॉक्स 19 साल का था, इनकी फैमिली में इनके साथ ही रह रहा था। इनकी फैमिली मतलब जो ये लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला की बड़ी दीदी थी, जिनकी अभी रिसेंटली ही शादी हुई थी। ये शादी कर कर बहुत खुश थी, बहुत अच्छी लाइफ काट रही थी अपने फैमिली वालों के साथ। कोई भी ऐसा मोट मोटाव नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनका तो लिटरली बेबी तक होने वाला था। अप्रॉक्स इनका ये दिन आ गया था अब कि इनका बेबी, बस इनका डिलीवरी होने ही वाली थी। ये चल फिर नहीं पाती थी, अब ज्यादा काम वगैरह नहीं कर पाती थी। अभी के टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ बेड पे रहती थी और घर वाले जो थे वो सब काम वगैरह देखा करते थे। ऐसा ही होता है। और अब्दुल्ला जो है, यही वाकई में ये स्टोरी को बताने वाला है। तो अब्दुल्ला एक दिन बैठकर देख रहा होता है, एक रात होती है जहाँ पर दीदी अब बहुत ज्यादा तड़प रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। उनका पेट मानो दर्द से फटा जा रहा था। उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं। शायद वो टाइम अब बहुत पास आ चुका था जहाँ पर उनकी डिलीवरी होने वाली थी। अचानक से उनके पेट में बहुत दर्द होता है और पूरी फैमिली वहां पर आकर इकट्ठा हो जाती है। अब पूरी फैमिली परेशान होने लगती है कि अब क्या करें क्या ना करें, इनको हॉस्पिटल ले जाएं या ना ले जाएं, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत खराब हो थी। दर्द से ये बहुत तेजी से चीख चिल्ला रही थी। किसी तरीके से इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहां पर इनका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और थोड़ी देर बाद घर वालों को एक खुशी मिलती है कि इनका लिटरली एक बेबी हो चुका है। और वो कोई और नहीं, वो एक लड़का था। घर वाले बहुत खुश थे। और इनकी जो क्या बोलते हैं, जिनका नाम अभी तक मैंने रिवील नहीं किया है, बता दो तो ये क्या बोलते हैं, अब्दुल्ला की बहन, बड़ी बहन, इनका नाम रुमाली रख देते हैं। ठीक है। तो रुमाली काफी ज्यादा दर्द में रो रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत दर्द हो रहा था उनको। घर वाले आते हैं, समझाते हैं, सब कुछ ठीक होता है धीरे धीरे। आप जान सकते हो कुछ भी अचानक नहीं होता, धीरे धीरे सब होता है। बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है, उनको बहुत दर्द हो रहा है, होश में ही नहीं है वो। उनके बाद जब उनका बेबी होता है, धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। तब ये लोग किसी तरीके से अप्रॉक्स 4-6 दिन या 10 दिन में वापस से अपने घर में शिफ्ट हुए। अब घर में ये नई खुशियां लेकर आई थी। अभी भी इनका बेड रेस्ट चल ही रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब इसके बाद ये कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां पर वाकई में इतना खतरनाक हो सकता था कि कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता। अब होता ये है कि एक रात की बात है, जब रुमाली अपने ही बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी, मतलब कि सो रही थी। रात के अप्रॉक्स वही 1-2 बजे थे। 1-2 बजे उनको अपनी खिड़की के बाहर, लिटरली जहाँ पर ये लेटी थी, इनके घर में एक विंडो थोड़ी सी घर के सामने ही साइड में लगी हुई थी दीवार पर। इनको वहां पर एक काली बिल्ली दिखाई देती है और वो काली बिल्ली देखते ही ये पता नहीं क्यों उनको इस बिल्ली में ऐसा क्या दिखाई देता है कि वो इतनी तेजी से चिल्लाती हैं कि रात में पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। लिटरली इनको कुछ भी नहीं समझ आता, ये चिल्लाकर वहां पर बेहोश हो जाती है। घर वाले आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ, लेकिन ये कुछ उठने का नाम ही नहीं ले रही। इनकी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बेहोश हो गई है। इनकी तबीयत अलग से खराब होती जा रही है। इनको फीवर हो गया बहुत तेज, इतना तेज फीवर हो गया अचानक से कि कोई बंदा ऐसा हाथ रख दे तो प्रॉपर गरम गरम सा फील हो रहा था। इनको समझ आता है घर वालों को कि इनकी तबीयत लगता है कुछ ठीक नहीं है, दवा वगैरह कराना पड़ेगा या डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। भाई डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं कि ये सिर्फ बेहोश है और इनकी तबीयत शायद कुछ खराब है, इनको फीवर बहुत तेज आ रखा है। डॉक्टर ये बताते हैं और दवा वगैरह देते हैं। उसके बाद वो वापस से हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे।
वो दवा उनको किसी ना किसी तरीके से खिलाई जाती है। इनका खाना पानी बिल्कुल छूट सा गया था, बिल्कुल इनकी हिम्मत टूट सी गई थी। अभी तक जो ये रिकवर कर चुकी थी, अब इनको ऐसा लग रहा था कि अब वापस से इनकी शक्ति किसी ने ऑब्जर्व कर ली हो, किसी ने खींच ली हो। इतनी ज्यादा वीकनेस तो इनको तब नहीं हुई जब इनका बेबी हुआ था। बहुत परेशान थी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ऐसे ही इनकी मम्मी इनके बगल में बैठी हुई थी और ये घर में अपना लेटी हुई थी वही बेड पर दवा खाकर। ये अपने मम्मी से बताती हैं कि मम्मी, मेरी तबीयत ऐसा अचानक से नहीं खराब हुई, उस रात मैं बिल्कुल ठीक थी। उस टाइम जब मैंने बहुत तेजी से चिल्लाया था ना, तो मुझे उस खिड़की पर कुछ अजीब सा ही दिखा था, जो बहुत बड़ा और बहुत हैवान था, जो इतना खतरनाक दिखता था कि उससे मैं नजरें नहीं मिला पाई। लिटरली मैं बेहोश हो गई थी, ये बताती हैं। और वापस इनकी मम्मी को जो सदमा लगता है कि ये क्या बात कर रही हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, नीलम जो है वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि उन्होंने देखा क्या था, लेकिन वो बहुत खतरनाक और बहुत डरावना था। इसके चलते उन्होंने बहुत तेजी से चिल्लाई थी और बेहोश हो गई। अब नीलम को थोड़ा सा आराम लग चुका था वही दवा से, अप्रॉक्स 1-2 दिन तक आराम लगा होगा। उसके बाद वापस से इनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, बहुत ज्यादा तेज, इतना तेज फीवर कि लिटरली कोई हाथ पकड़े रहे ऐसे तो उसका हाथ गर्म हो जाए सामने वाले का, इतनी तेज फीवर आने लगा। अब ये नौबत आ गई कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल और वहां पर इनको एडमिट करवाते। एडमिट होने के बाद इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। 1-2 दिन 3 दिन तो इनको प्रॉपरली होश ही नहीं आता। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था लिटरली कि शायद अब हम इनको बचा ही नहीं पाएंगे, लेकिन घर वाले किसी ना किसी आस में बैठे थे कि नहीं, नीलम जो है सही होगी, वापस से वो ठीक होगी। ऐसे वो कैसे, मतलब उसकी अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो सकती कि आप लोग ट्रीटमेंट तक नहीं कर पा रहे। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वापस से इनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था हॉस्पिटल। घर वाले अलग से परेशान, नीलम जो है उसकी तो हालत ही खराब हो गई पूरी तरीके से। अब घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1-2 दिन वापस से बीतते हैं। नीलम का जब ट्रीटमेंट चल रहा था उधर भी इनको थोड़ा सा वापस से रिलीफ मिलता है। वापस से इनको मतलब खाने पीने का, दवा वागा खाने का, उठ के बैठने का दम आ गया था। थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी, जैसा रिकवर कर चुकी थी। मम्मी इनसे मिलने आती हैं हॉस्पिटल में कि बेटा आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। और वो थोड़ा सा रोने लगती है उनके सामने, नीलम के सामने, कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोल दिया था, लेकिन हम लोगों ने आस नहीं छोड़ी कि तुम, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। नीलम और नीलम की मम्मी दोनों ही रोने लगते हैं। नीलम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीलम बोलती है कि मैं ठीक हूँ मम्मी, आप मेरा थोड़ा सा जोड़ा बांध दीजिए, मैं लेटी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को बोल दीजिए कि वो घर पे ही रहा करें, ज्यादातर आप मेरे पास रहा करो, या बोल दिया करो वो अब्दुल्ला मेरे पास रहा करे, इनका छोटा वाला भाई। नीलम बोलती है कि आप मेरा जोड़ा बांध दो, अभी मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो इनकी मम्मी थी वो इनका जोड़ा बांध देते हैं और वापस से ये दोनों बैठ के थोड़ी बातचीत करते हैं। और नीलम बोलते हैं कि आप अभी सो जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मैं आपको उठा। नीलम की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे बगल में ही सो रही हूँ, अब्दुल्ला भी नीचे अपने पिताजी के साथ यहीं पर सोया हुआ है, क्योंकि तुम्हारी जो तबीयत अचानक से खराब होती है ना तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हम तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते बस। और बात इनकी सही थी। नीलम जब सोई थी तो वो प्रॉपरली ठीक थी। उसके बाद नीलम की मम्मी जब सोने गई थी तो उन्होंने अपना एक दुपट्टा अपने हाथ से और नीलम के हाथ से बांध दिया था, ताकि नीलम को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो ऐसा दुपट्टा को ऐसे खींच कर वो उनको उठा सके। अब थोड़ा टाइम बीता होगा, वापस से वही रात के अप्रॉक्स 1-1:30 बजे नीलम बहुत तेजी से चिल्लाती है, बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बहुत जोर जोर से, इतनी तेज चिल्लाती है कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे लिटरली सब इनके पास आ जाते। और ये आवाज सुनते ही नीचे जो इनका अब्दुल्ला भाई सो रहा था वो भी ऊपर भागता हुआ आता है और क्या देखता है कि लिटरली दीदी बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं और इनके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, आंखें पूरी तरीके से लाल है और पता नहीं वो किसको देख के नॉन स्टॉप बेड पर ऐसा लेटे हुए चिल्लाती जा रही।
कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, पूरा हॉस्पिटल सुन्न हो गया। डॉक्टर्स भी आए, उन्होंने जब देखा तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए। तभी इनके नीलम के पिताजी, जो 3rd फ्लोर पर नीचे एकदम बैठकर चाय पी रहे थे थोड़ी देर के लिए, वापस ऊपर जाने ही वाले थे, तभी पता नहीं कहाँ से इनको एक आंख में, जैसा कभी कभी होता नहीं, हम लोग बैठे हैं और कुछ अचानक से अदृश्य दिखाई दे जाता है, वैसे इनको एक अदृश्य दिखाई दे जाता है कि इनकी बेटी ऊपर बहुत परेशान और बहुत तेजी तेजी चिल्ला रही। जैसे इनके अदृश्य ये सामने आता है, ये अंदर से बहुत घबराते हैं और तुरंत भागते हुए अपनी बेटी के पास जाते हैं। और बेटी के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, जो अब हवा में उड़ी हुई है और हवा में ही लटकी हुई है। ये मंजर बहुत ज्यादा खौफनाक था। ये कैसे था, किस लिए था, किस वजह से था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन नीलम के पापा जब अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं तो नीलम वापस से आकर बेड पर वहीं गिर जाती और नीलम की आंखें खुलती है जो पूरी तरीके से लाल थी, और वो पिताजी से क्या बोलती है कि तूने आज इसको बचा लिया, वरना इसे आज मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। ऐसा बोलती है नीलम और वापस से वहीं बेहोश हो जाती। नीलम की ये कंडीशन देखकर लिटरली पूरा हॉस्पिटल सन्न रह जाता है कि ये था तो था क्या। डॉक्टर तो सामने से आकर बोल देते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है। आप कोई भी तांत्रिक बाबा किसी को भी जानते हो तो उनको यहाँ बुला लो, लेकिन ये हमसे ना हो पाए, ये डॉक्टर का केस है ही नहीं। जैसे ही डॉक्टर ये बात बोलते हैं, नीलम के घर वाले और नीलम के ससुराल वाले सब लोग कहीं ना कहीं फोन पे लग जाते हैं, किसी ना किसी बाबा, किसी ना किसी तांत्रिक को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन ये बात किसी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन वो तांत्रिक कहीं मिल ही नहीं रहा था। कोई भी ऐसा तांत्रिक से इनकी जान पहचान थी ही नहीं कि वो इनकी बिटिया को ठीक कर सके। तभी जो नीलम की मम्मी है, उनकी नानी का फोन आता है, मतलब अब्दुल्ला की नानी का फोन आता है। वो बताती हैं कि बेटा, जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, जो भी तुमने मुझे बताया, तुम नीलम को लेकर हमारे गांव आ जाओ। यहाँ पर आओगे, हमारे पास एक गांव में ऐसा तांत्रिक रहता है जो वाकई में इसको देखकर सही कर सकता है। ये बात सुनते ही अगले ही मॉर्निंग नीलम की मम्मी, अब्दुल्ला और नीलम के पापा तीनों लोग इसे लेकर पहुंचते हैं गांव पहुंचते हैं तो जो नीलम की मम्मी की नानी थी, मतलब नीलम की जो नानी थी, वो नीलम का चेहरा देखते ही बोल देती है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे कोई चौकी चढ़ाई गई है और ये बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सही टाइम पर इसको आप लोग यहाँ पर लेकर आए। इसकी जान बचने में शायद बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि चौकी चढ़ाया क्या होता है, चौकी चढ़ाई गई है, ये क्या होता है, तो मैं बता दूं तो ये एक ऐसा काला जादू होता है जो अगर कोई किसी पर करवा दे तो उसके 40 दिन के अंदर ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये दादी देखते ही समझ गई थी और पूरे घर वालों को, जो इनके साथ आए थे, सबको बताती, नीलम के पापा से और नीलम के मम्मी से और अब्दुल्ला से, कि के ऊपर किसी ने चौकी चढ़वाई है और इस वजह से इसकी तबीयत इतनी खराब चल रही है और ये सही टाइम पर यहाँ पर आई है। अब आगे जो भी होगा, ये किसने करवाया, किस लिए करवाया और क्यों करवाया, ये अब आगे आपको पता चलने वाला है पार्ट 2 में। तो आई होप आप लोग को ये पार्ट जरूर पसंद आया हो, तो मेक श्योर एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर जुड़े रहना। और आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजना। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। और आज की जो हॉरर स्टोरी थी, ये आगे और क्या क्या रूप लेने वाले हैं, ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। तब तक ले मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।